नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल दुबई से गिरफ्तार। ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 152 बालक बालिकाओं को सकुशल घर पहुंचाया। दुर्ग वार्ड 12 के सैकड़ों लोग नगर निगम पहुंचे, निगम महापौर के कार्यालय का किया घेराव। डाककर्मी का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन, डाक व्यवस्था पूरी तरह से हुई ठप। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संस्थापक रवि उप्पल को दुबई से किया गया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार रवि उप्पल को पिछले हफ्ते उस देश में हिरासत में लिया गया था और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों से संपर्क में थे। बता दें कि रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। उसे इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि उसे जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रवि उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उप्पल के खिलाफ भारत में छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जबकि महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। रवि महाते ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक महादेव बेटिंग ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की लोकेशन भी यूएई में मिली है और अब उसे पकड़ने की कोशिश जारी है। बता दें कि रवि उप्पल पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए ऐप बनाने का आरोप है। रवि उप्पल की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के अलावा सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की जा रही है। वहीं अभिषेक झा का कहना है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इससे जुड़े सभी लोगों पर कार्रवाई की गई थी। कुछ मामले में दुर्ग पुलिस के द्वारा चालान भी पेश किया गया है। ईडी को हमारे द्वारा सहयोग भी किया गया था। वो काम कर रहे थे उस समय, तत्कालीन जो स्पॉट में सबको गिरफ्तार भी किया गया था, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। उसमें बहुत सारे थानों में सबसे कार्रवाई की गई थी। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो वायरलेस सिस्टम है, और जो क्या बोलते हैं, जो इंटरनेट से संबंधित जो भी है, और विभिन्न प्रकार के जो मोबाइल कंपनियों की जो सिम है, वो भी बहुत सारी चीज़ बरामद किए गए थे। उसमें मेन जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम उस समय आया हुआ था, और बाकी जो उस समय जो इस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। इसमें कुछ मामलों में दुर्ग पुलिस के द्वारा चालान भी पेश किया गया है, और कुछ मामलों में अभी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय में पहले ये सब चीजें हुई थी, जो इसके संबंध में मांग की गई थी, तो हमारे द्वारा सहयोग किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 11 माह में दुर्ग पुलिस ने वर्षों से लापता 152 बालक बालिकाओं को देश के विभिन्न कोनों से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा। दुर्ग जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुर्ग पुलिस ने अब तक करीब 152 बच्चों को घर वापसी करवाया है। एडिशनल एसपी दुर्ग शहर अभिषेक झा ने बताया कि दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर जिले के समस्त थाना व चौकियों में वर्षों से लंबित गुम बालक बालिकाओं की खोजबीन की गयी। अलग अलग राज्यों से कुल 152 गुम इंसान को ढूंढ निकाला गया। उन्होंने कहा कि गुम हुए लोगों के द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों में समय समय पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इन लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष टीम भी बनाई गई थी, जो गुम इंसानों को पतासाजी व उन्हें वापस लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं जिले के राजपत्रित अधिकारी, साइबर सेल टीम व जिले के समस्त थाना व चौकी प्रभारियों का विशेष योगदान है। इस अभियान के लिए प्रत्येक थाना व चौकी में युवकों से टीम बनाई गई थी। दुर्ग पुलिस के इस ऑपरेशन के तहत कई ऐसे बालक बालिकाओं को बरामद किया गया जिन्हें बहला फुसलाकर उनके घर से भगवाया गया था। कई नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से पहले संबंधित थाना पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया। किसी को तो महज चंद घंटों के अंदर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मुंबई और देश भर से खोजकर सही सुरक्षित परिजनों को सौंप चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा समय समय पे ऑपरेशन मुस्कान, जो छोटे बच्चे जो गुमशुदगी या अपहरण जिसकी हो जाती है, उसके संबंध में रिकवरी करने के लिए चलाया जाता है। तो इस अभियान के तहत दुर्ग पुलिस के द्वारा 30 नवंबर तक की स्थिति में हमारे द्वारा जो 35 बालक और 117 बालिकाओं को विभिन्न थानों के द्वारा अलग अलग जगहों से उनको रिकवर किया गया है, और कुछ मामलों में जिनमें अपराध भी हमारे द्वारा दर्ज किया गया है। 152 बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न जगहों से रिकवर किया है। किसी भी परिवार और माँ बाप के लिए उनके बच्चों का घर वापस आना बहुत बड़ी बात है। उनके चेहरों में स्वाभाविक है वो खुशियाँ आती है, और खुशी के कारण आंसू भी आ जाते हैं। तो ये बहुत इमोशनल करने वाला पल होता है। ये एक अच्छी चीज़ है जो पुलिस के द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
विधानसभा चुनाव के निपटते ही आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू। वार्ड 12 के सैकड़ों लोग दुर्ग नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। वार्ड 12 में पिछले 2 सालों से अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पाइपलाइन बिछने के बाद भी पुरानी पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जा रहा है। पाइप बहुत पुरानी होने के कारण उसमें से पानी गंदा आ रहा है, जिससे वार्ड के लोग काफी परेशान हैं और लोगों की परेशानी आक्रोश बनकर गुरुवार को निगम महापौर के कार्यालय में फूटी। मैं लगभग आज 1.5 साल से पानी की समस्या को लेकर के परेशान हूँ। मैं और मेरे वार्ड के सभी लोग ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। ये कांग्रेस सरकार ने जब से मतलब आज 4 साल से सत्ता पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ ऐसा छलावा किया है। मेरे वार्ड में इन्होंने लगभग 1.5 साल 2 साल से टंकी बनाया अमृत मिशन का। माननीय मोदी जी ने 153 करोड़ रुपए दिया। उन पैसों का ऐसा मिसयूज़ किया इन्होंने। आज 1.5 साल से हम लोग पानी के लिए परेशान हैं और मेरे वार्ड में हर घर में कनेक्शन होना था, वो कनेक्शन नहीं कर रहे हैं लोग। मैंने जहाँ तक सुना है ये पुराने कनेक्शन से हम लोग को पानी सप्लाई करेंगे। हमको उस पुराने कनेक्शन से पानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा कनेक्शन पूरी जो सप्लाई है पूरी टूटी फूटी है, जंग लगा हुआ है। ऐसे सप्लाई पानी से हम लोग के घरों में नाली का पानी सप्लाई हो रहा है। ऐसे पानी से मेरे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग को नया कनेक्शन चाहिए अमृत मिशन के माध्यम से और टंकी जल्दी से जल्दी चालू कराना है। हम इसको पूरा जिम्मेदार समझते हैं जल प्रभारी जी को, यहाँ के महापौर जी को और पूरी कांग्रेस सरकार को, जो नगर निगम में आज बैठे हुए हैं और घुसपैठियों के तरीके से 153 करोड़ का ना हिसाब दे रहे हैं और उस पैसों को इन्होंने चुनाव में लगा दिया या कहाँ लगाया मेरे को कोई मालूम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 153 करोड़ का या तो हिसाब दें या पानी टंकी चालू करें। ये वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम से मैं पार्षद हूँ अजीत वैद। मैं भाजपा से ही है, क्योंकि कांग्रेस तो बैठ के आती नहीं है ना, कभी दर्शन करने भी नहीं आते हैं। वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन हम जब उनके पास आते हैं हमको मिलने भी नहीं आ पाते। महापौर जी से कितने बार शिकायत किया? कई बार हो गया। आज से हमको 2 साल हो गया। नल कनेक्शन दिए हैं, आधे घर में नल कनेक्शन दिए, आधे घर में नल कनेक्शन नहीं दिए हम। तो जब नल कनेक्शन दिए हो, टंकी बना चुके, तो चालू क्यों नहीं कर रहे हो? चालू करके पानी दो। हम लोग वही चाह रहे हैं। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। और जब कोई आता है उसे पूछे तो बोलते 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। अभी पिछले साल की जनवरी में होता नहीं है। अभी हम लोग जो पुराना नल कनेक्शन से ले रहे हैं, सब जगहों पे चालू हो चुका है, लेकिन हमारे जगह पे चालू नहीं हुआ है। नाली का पानी आता है, क्योंकि हर जगह कनेक्शन टूटा हुआ है। कुछ घरों में पाइपलाइन तो बीत चुकी है, लेकिन कुछ घरों में नए कनेक्शन दिए भी नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि चालू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर पिछले 5 वर्षों से पीडीएफ चावल में हो रही धांधली। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में पीडीएफ चावल की कालाबाजारी व धांधली का है, जिससे दलालों व बिचौलियों के द्वारा चावल की कालाबाजारी कर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत कई वर्षों से रोक लगाने की मांग की जा रही थी। इस धांधली के विरुद्ध खाद्य नियंत्रक विभाग के अधिकारी सीपी दीपांकर ने कहा कि हमें इस बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की धांधली हो रही है तो पर्याप्त सबूत मिलने पर हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने के लिए आए थे आदरणीय फूड अधिकारी जी को। बार बार विगत इन 5 वर्षों में हमने कई बार इनको ज्ञापन दिया कि पीडीएफ की चावल की बड़ी एक कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इनके द्वारा बार बार टाल दिया जाता था कि उसमें बोरा नहीं है, बगैर बोरा के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चावल में फारके मिला रहता है। प्रशासन एवं शासन के द्वारा आदरणीय श्री चाउर वाले बाबा रमन सिंह जी के द्वारा उनको मल्टीविटामिन के रूप में डाला गया था, ताकि इससे ग्रोथ मिल जाएगा के। और आज आप देखेंगे ये विगत 4 से 5 वर्षों में एक भ्रष्ट सरकार के द्वारा इतनी उन्नति हुई तो प्रशासन भी भ्रष्ट हो गया। ये चावलों की ऐसी अथाह धांधली चलती है कि सीधा जनता से कंट्रोल में ही खरीद दिया जाता है, कंट्रोल से राइस मिलरों में या बीच में मार्केट में भरे पड़े दलाल हैं। इन दलालों के माध्यम के द्वारा ये सीधा चावल राइस मिलरों तक पहुंचता है और राइस मिलरों के द्वारा फिर से ये सीधा वहां पहुंच जाता है एफसीआई गोदाम। और शासन प्रशासन दोनों को इससे राजस्व का नुकसान है, क्योंकि जनता से 16 रुपये में खरीदती है और वो बीच के जो दलाल हैं ये 22 रुपये में इसे खरीदते हैं और खरीद कर सीधा पहुंच जाते हैं ये राइस मिलरों के पास। राइस मिलरों में ये अपने 2, 4, 5 रुपये का ग्रोथ बनाते हैं और बना के सीधा शासन प्रशासन को चूना लगाते हैं। अधिकारियों को बार बार बोलने के बाद अधिकारी अपनी बात को काट देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास बोरा नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। भ्रष्ट सरकार थी इसलिए बजरंग दल को भी ऐसा लगता था कि ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये हमारे ऊपर कुछ वो करेंगे। लेकिन आज सरकार सुशासन की आ गई है, सभ्यता की आ गई है, एक स्वच्छ सरकार आ गई है। हम चाह रहे हैं कि इन कामों पर नकेल कसा जाए।
उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करा रहा हूं। हमने उनको ये बताया भी है कि आप पता करिए, कई ऑटो में गाड़ियां जा रही है, पूरी राइस मिल रोड के पास भरा पड़ा चावल जाता है। एक दो वीडियो हम आपको भेज देंगे। पूरी मार्केट की दुकान भरी पड़ी है। कई ऐसे कंट्रोल और सोसाइटी है, ये भ्रष्ट सरकार में इतने सारे कंट्रोल बना दिए गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कुछ करते नहीं है, चावल को तुरंत खरीदते हैं और खरीद के सीधा राइस मिल भेज देते हैं। तो इस पर नकेल कसा जाए। के चावल जो है, तो जितने हमारे प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं उनको बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा जो है आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो है वितरण किया जाता है। और हमारा कोई भी दुकानदार उसमें जो है ब्लैक नहीं कर सकता है। जा करके उस चावल को जो है जरूर बेचते होंगे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, एफआर के चावल शासन के द्वारा जो है तो ये अपना अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को एफआर के मिक्स चावल ही जो है वितरण किया जा रहा है। हमारा पीडीएस चावल की पहचान होने पर ही जो है पीडीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक जो है पीडीएस प्रूफ नहीं होगा कि किस राशन दुकान का चावल है और कौन सा जो है तो माने दुकान में जो है तो कमी है, तब तक जो है तो उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती है। जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, उनके जो मांगे हैं ना, मैं जो है तो इंस्पेक्टरों के माध्यम से उसकी सतत निगरानी करेंगे। यदि पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी। पहले 5 साल पहले ज्ञापन दिया गया था, उस समय जो है तो 1-2 कार्रवाइयाँ भी हुई थी। उस समय आधार ऑथेंटिकेशन पर वितरण नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमारे जो है तो 100% हितग्राहियों को हम आधार ऑथेंटिकेशन पर ही वितरण कर रहे हैं। अब वो उनके मुंह और आवाज़ को तो अपन नहीं पकड़ सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना वो है, कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले समेत पूरे प्रदेश भर के डाक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन हैं। डाक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई है। शासकीय डाक व आवश्यक डाक की डिलीवरी नहीं होने से डाक पेंडिंग हो गई है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में ही लगभग 180 ऐसे ग्रामीण डाक कर्मी हैं जो लगातार लंबी अवधि से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु उन्हें विभाग के द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा ग्रेजुटी के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर डाक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख इख्तियार कर लिए हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे डाक कर्मियों ने बताया कि वो तो कहने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को और वेतनमान का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में समय समय पर
विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं हो पाने के चलते न तो उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ मिल पा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप डाक कर्मी अपने भविष्य को अंधकार में होने की बात कहकर डाक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का फैसला लिया है। 1854 से डाक विभाग संचालित है भारत देश में, अंग्रेजों के समय से है और तब से ही रूल ये बना करके जीडीएस को गैर कर्मचारी यानी कि जो नियमित कर्मचारी है उनसे अलग रखा गया है और हमें 4 घंटे का वेतनमान दिया जाता है, परंतु कार्य हमें 6 से 8 घंटे करना पड़ता है ना। सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक चिट्ठियाँ बांटने से लेकर के इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, RPLI और भी बहुत सारे टारगेट जो प्रेशर होता है वो हमको दिया जाता है, परंतु वेतनमान हमें केवल 4 घंटे का दिया जाता है। इसकी वजह से इसके पहले भी कई बार अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है और काफ़ी उसका असर भी पड़ा था। 7वां वेतनमान के बाद कुछ रुपयों की वृद्धि करके झुंझुना पकड़ाया गया था और ये जो है अंग्रेजों के समय से ही बंधुआ मजदूरी से भी बदतर स्थिति हम लोग को कर दिया गया है और इसी वजह से वापस से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अपनाया है, ताकि जो कि गवर्नमेंट हमेशा बोलती आई है, भाजपा की सरकार हमेशा बोलती आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो अंग्रेजों की निशानियों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये वो कानून है, ऐसा काला कानून है जिसमें मतलब जीडीएस लोगों की स्थिति को बंधुआ मजदूरों से भी ज़्यादा बदतर कर दिया और सैकड़ों सालों से ये चला आ रहा है। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है और उन्हीं पे हमें भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस रूल 3A को ख़त्म करेंगे और हम सबको नियमित कर्मचारी का दर्जा देंगे, ताकि हमें भी केंद्र सरकार की तरह बाकी जो एम्प्लॉय हैं उनकी तरह हमें सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि अभी हमको न तो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, न बच्चों के लिए कुछ मिलता है और इतने हमारे एक का जो पोस्ट ऑफिस है वो 20 से 25 किलोमीटर के एरिया को सर्व करता है और इस दौरान हमें जो चिट्ठियाँ बांटनी होती है उसके लिए आज भी साइकिल अलाउंस दिया जाता है 100 या 180 रुपये महीने, जबकि आज के डेट में किसी भी एरिया में हम जब चिट्ठियाँ बांटने जाते हैं तो बिना गाड़ी के बांट पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक जो पोस्ट ऑफिस है वो 15 से 20 गाँव से घिरा हुआ है, उन एरियो में जाना पड़ता है। इसके अलावा हम पे प्रेशर रहता है कि आपको जल्द से जल्द डिलीवरी करना है, तो इस वजह से हमें न तो पेट्रोल का कुछ अलग खर्चा दिया जाता है, न ही कुछ और हमें आज भी वो साइकिल का भत्ता दिया जाता है पुराना। तो इसलिए अब किसी ने नहीं सुना है, तो इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और अनुरोध है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें रूल 3A हटा के नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। फर्जी गैस कनेक्शन छटनी करने के लिए सभी गैस कंपनियों के LPG गैस कनेक्शन धारियों को 31 दिसंबर के पूर्व EKYC कराना अनिवार्य। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी गैस एजेंसी चालक उपभोक्ताओं को EKYC करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं, जिससे गैस एजेंसियों में लोगों की कतारें देखी जा सकती है। चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियों द्वारा 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा के बाद ऑयल कंपनियों ने योजना को अमली जामा देने तैयारी शुरू कर दी है। रियायती दर पर गैस सिलेंडर देने के वायदों के बाद कंपनियां चुनावी नतीजे आने के पूर्व ही तैयारी में लग गई थी। सभी गैस एजेंसियां कंपनियों के निर्देश पर उपभोक्ताओं का EKYC कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार से DBTL के जरिए केवल 68 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, मतलब एक सिलेंडर की कीमत 924 रुपए है। लेकिन अब घोषणा के अमल में लाने के बाद उपभोक्ताओं को महज 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की योजना है, जिसके लिए बेमेतरा के गैस एजेंसियों द्वारा EKYC की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। EKYC करने के लिए गैस उपभोक्ताओं को एक ही गैस एजेंसी से सुविधा प्राप्त हो सकेगी। गौरतलब है कि अलग अलग गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लेकर अनेक परिवार सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं। उन्हें अब एक ही जगह से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। गैस कनेक्शन धारियों को अपनी एजेंसी में जाकर EKYC कराना होगा। उपभोक्ताओं को गैस उपभोक्ता कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ ले जानी होगी। एजेंसी बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट तथा फोटो के माध्यम से सारे डिटेल प्राप्त कर लेगी। यही गैस उपभोक्ताओं का सत्यापन होगा। में परपूर्ण से यहाँ केवासी कराए बस सुबह से सर्वर डाउन से ओकर कारण देरी से अभी सर्वर चालू हो से ता पूरा केवासी करे बैठे महिला मन ये कजन पूरा केवासी करने सुबह से आया बैठो सर्वर डाउन था, अभी केवासी को बार-बार सब बैठे हैं तो केवासी नहीं है। लगभग 500 हैं हम लोग और क्या है अभी बहुत भीड़ लगभग 500 है और केवासी नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन है। अभी 1 घंटा हुआ है कि शुरू हुआ है, देखते हैं आज होता है कि नहीं है, तो है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। देश का इकलौता मंदिर जहां गौ हत्या का धुलता है पाप, द्वापर युग से जुड़ा है इतिहास। बानभरत जितना रहस्यमयी नाम है उतना ही रहस्य समेटे हैं। छत्तीसगढ़ का ये प्रख्यात स्थान, इसे देश का इकलौता पाप प्रायश्चित धाम भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है।
बाणासुर कालीन बानबरद में लोग गौ हत्या का पाप धोने आते हैं। यहाँ विधि विधान से गौ हत्या, पाप निवारण, मुक्ति पूजा करने और पाप मोचन कुंड में स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के समीप एक सीढ़ीदार बावड़ी है। ये बावड़ी पाप मोचन कुंड के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसी स्थानीय मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं-17वीं ईस्वी में हुआ था। मंदिर की नक्काशी व शिलालेख भी बेजोड़ है। बानबरद में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने प्रदेश सहित देश भर से लोग पहुंचते हैं। पाप मोचन कुंड में स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से आत्मा की शुद्धि होती है, तभी उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। गौ हत्या आज के युग में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। विशेषकर हिंदू धर्म में गौ को माता की तरह पूजा जाता है। भूलवश हिंदुओं द्वारा हुए गौ हत्या में ये मंदिर उनके ऊपर से हत्या का पाप दूर कर उन्हें मुक्ति दिलाता है। गौ हत्या से मुक्ति पृथ्वी का एकमात्र मंदिर है। मंदिर के पुजारी महाराज वैष्णव ने बताया कि उनकी इस मंदिर में 11वीं पीढ़ी है। इस मंदिर के बारे में गरुड़ पुराण में भी जिक्र है। इस मंदिर में पुरातन समय में कर्ण ने आकर गौ हत्या के पाप मुक्ति की पूजा की थी। मंदिर के पुजारी सूर्यकांत वैष्णव ने बताया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राक्षस बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब बाणासुर युद्ध में पराजित होने लगा तो उसने कृष्ण की गायों को मारना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचकर उसने गौ हत्या के पाप से मुक्ति का रास्ता पूछा, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा कि बानबरद नामक जगह पर एक बावड़ी में जाकर खुदाई करना। खुदाई में मिले विष्णु की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करके बावड़ी में स्नान और पूजन करना, तब जाकर गौ हत्या के महापाप से मुक्ति मिलेगी। राजा बाणासुर ने ठीक वैसा ही किया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि तब से लेकर आज तक बानबरद में गौ हत्या का पाप धोने लोग आते हैं। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां गौ हत्या का पाप धुलता है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग दुर्ग जिले के नंदनी में हैं। यहाँ पे एक बानबरद नाम से मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है। इसका रिश्ता जो है द्वापर युग से है। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिर मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ जो है यहाँ पे जो लोगों को आकर्षित करता है। पंडित, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की, बताएंगे? यह बानबरद ग्राम है और ये अहिवारा नगर पालिका के अंतर्गत है और यहाँ पे गौ हत्या पाप प्रायश्चित धाम के नाम से इसको जाना जाता है बानबरद को। यहाँ श्री विष्णु भगवान का मंदिर है और द्वापर से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे बाणासुर और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था तो बाणासुर जो है वो भगवान से तो जीत नहीं पाया, तो इसलिए उन्होंने बाणों की वर्षा करके कृष्ण भगवान की सारी गायों को मार डाला। तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप गौ हत्या है, जिसमें 23 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। उस गाय की हत्या का उसको बहुत बड़ा पाप लगा था, तो उसको स्वप्न आया कि यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति गड़ी है, उसको निकाल के मंदिर बनवाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, तब जाके आपको उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने वैसा किया, मंदिर बनवाया और उस टाइम पे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन हुआ करता था। जो भी प्राचीन काल का मंदिर है वो 6 महीने के रात में ही बना है, जिसमें कलश नहीं चढ़ा है। ये मंदिर भी उसी समय का है। 6 मासी जो कहते हैं उसमें कलश नहीं है इस मंदिर पे, उसके पीछे क्या करें? ऐसा बताते हैं बुजुर्ग लोग कि जिस टाइम पे 6 महीने का रात और दिन हुआ करता था, तो ये जो रात में बना हुआ मंदिर है 6 मासी रात में, और उसके बाद फिर दिन हो गया, तो जितने जगह भी 6 महीने के रात में मंदिर बना है ना, वहाँ पे कलश नहीं चढ़ा है। जी। इस मंदिर में क्या कुछ ऐसी मान्यताएं हैं? गौ हत्या जो है यहाँ पे पाप मुक्त के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। जी, यहाँ पे गौ हत्या के लिए छत्तीसगढ़ से ही नहीं बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे गुजरात, भोपाल, उड़ीसा और इधर महाराष्ट्र जो मानते हैं, जो हिंदू धर्म में है, वो यहाँ पे आते हैं। और ये पाप मोचनी कुंड है। इस कुंड में स्नान करवाया जाता है, मुंडन होता है, उसके बाद भगवान के समक्ष बैठा के उनका पूजा पाठ करवाया जाता है, तब जाके उस गौ हत्या पाप से उनको मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे त्रिदिवसीय मेला लगता है, भव्य मेला का आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा के टाइम में, जो पूर्णिमा होता है माघ के महीने में, उस टाइम पे यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है। जी, उस टाइम पे भी भारी मतलब लोग आते हैं जो गौ हत्या का पाप कटाते हैं उस दिन भी। जी। कितना साल पुराना है ये मंदिर? पुरातत्व वाले लोगों के हिसाब से तो यह लगभग 2000 साल पुराना है। जी। आप कब से यहाँ से पूजा कर रहे हैं? ये मेरा 11वां पीढ़ी है। जी। यहाँ पे लोग आते हैं, पहले भगवान के समक्ष उनको संकल्प कराया जाता है
कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उनका नाम, उनका गोत्र, गांव ऐसा बुलवाया जाता है, उनको संकल्प करवाया जाता है। उसके बाद फिर उनको बाहर में लाई हैं तो उसके पास मुंडन के लिए भेजते हैं। मुंडन होकर आने के बाद ये जो पाप मोचनी कुंड है, यहाँ पे उनको स्नान करवाया जाता है। तत्पश्चात उनको भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष बैठा के फिर उनके हाथों द्वारा पूजा पाठ करवाया जाता है। वहाँ भी संकल्प करवाया जाता है कि वो आए हैं, कौन सा तिथि है, क्या है, उस तिथि में आप पूजा करवा रहे हो, और उसके बाद फिर उनको उस चीज़ से मुक्ति मिलती है। अवधि क्या रहती है, कितने दिन तक जो है यहाँ पे लोग आ सकते हैं? यहाँ पे जैसे किसी से अगर हो गया है तो वो 21 दिन के अंदर में यहाँ आके पूजा पाठ करवा सकते हैं। पहले के जो बुजुर्ग आते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे इसको ज़्यादा माना जाता था गौ हत्या को, तो उनको पहले 21 दिन तक गांव से बाहर रखा जाता था, या वो 21 गांव ऐसा भीख मांगते मांगते यहाँ 21वें दिन में यहाँ आते थे। उसके बाद फिर उनका पूजा पाठ होता था। जी, अभी 21 दिन के अंदर में आके पूजा पाठ करवाना रहता है। जिसके हाथों जो है गौ हत्या हो जाती है, उनको क्या कुछ जो है दिखता है, क्या कुछ नज़र आता है? अगर जैसे किसी के हाथ से हो गया है और वो उस चीज़ को छुपा के रखा है, तो वो यहाँ साल 2 साल 3 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। उनको जैसे खाने में खून दिखना, या पानी में खून दिखना, या शरीर में कीड़े चलने का एहसास होना, ऐसा 2-3 ऐसा मतलब हो चुका है मेरे जानते में। अभी बीच में कांकेर से आए थे लोग, लेडीज़ थी, उनको पैरालाइज था और उनको खाने में खून दिखता था, और वो फिर 1-2 हफ्ते बाद फ़ोन करके बताया कि नहीं अभी सब नॉर्मल है। तो ऐसा होता है। अब हिंदू धर्म में है, मानते हैं तो मानना पड़ता है। जी, मेरा नाम सूर्यकांत वैष्णव, विष्णु मंदिर पूजा। ये हमारा मंदिर ग्राम बानव्रत का मंदिर प्राचीन मंदिर है, और ये गौ हत्या के लिए यहाँ जो गौ हत्या जिसके द्वारा होता है वो लोग यहाँ पे पूजा पाठ कराने आते हैं। और यहाँ पे मंदिर के साथ ये बौली है जो वो भी प्राचीन है, और यहाँ पे मेला भी होता है जो माघी पूर्णिमा के रोज़ होता है, और वो भी पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, और हमारे 11वीं शताब्दी के बताया जाता है ये मंदिर। जैसे कि आपने जाना कि किस तरह जो है बान भरत में लोग गौ हत्या से जो मुक्ति, गौ हत्या पाप से जो है मुक्ति पा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के सुबह वर्मा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।